हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्मदाता यानी कि जनक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर होमू जहांगीर भाभा को। और भारतीय मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो भारतीय मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और कहेगा कि भौतिक के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सीवी रमन। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। और किस क्षेत्र में? तो भौतिक के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 1945 में 24 अक्टूबर को। और आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। व्यक्तिगत जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1940 में हुआ था महाराष्ट्र के पवनार से। और इसमें प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी द्वारा चुना गए थे विनोबा भावे। और दूसरा व्यक्ति किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। पहली बार राज्य भाषा आयोग के गठन कब किया गया था? तो पहली बार राज्य भाषा आयोग के गठन किया गया था 1955 में, जिसका अध्यक्ष थे बीजी खरे। अध्यक्ष कहेगा तो बीजी खरे थे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? तो जो देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम हो जाएगा अप्सरा, इसका गठन किया गया था 1956 में। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, जिसका गठन हुआ था 1969 में। 1945 में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के गठन किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका मुख्यालय कहेगा तो इटली के रोम हो जाएगा। भारतीय ऊर्जा आयोग के गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किया गया था 1948 में। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ था 1948 में। विभाग कहेगा तो 1954 हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के 1954, आयोग 1948 है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एडीबी के गठन हुआ था 1966 में। और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी कि अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। यानी कि योजना आयोग के जो है इस पंचवर्षीय योजना है इसका अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग के गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग के गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसे समाप्त करके वर्तमान में इसके जगह पे नीति आयोग के गठन किया गया है। कब? तो ये किया गया है 1 जनवरी 2015 में। वित्त आयोग के गठन करेगा तो 1951 में हुआ था। निर्वाचन आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये आधारित था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग को। और तीसरा में कहेगा तो तीसरा में सेवा क्षेत्र के प्राथमिकता दी गई थी। जो पंचम पंचवर्षीय योजना था ये किस पे आधारित था? तो ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और 5वां जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सी योजना था जो कि 1 साल पहले समाप्त हो गया था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कहेगा तो 1974 से 78 तक था। 6 नंबर हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल हो जाएगा 2012 से 2017। जो भारत में पंचवर्षीय योजना है ये ली गई है रूस से प्रेरित है। तो ये किस देश से प्रेरित है या किस देश से ली गई है पंचवर्षीय योजना? तो ये ली गई है रूस से। और मौलिक कर्तव्य है ये भी रूस से लिया गया है। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा,
रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र स्थापित है बेंगलोर में। राष्ट्रीय रासायनिक जैविक केंद्र या जैविक संस्थान कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय रासायनिक जैविक संस्थान कहेगा तो कोलकाता में है। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये स्थित है चेन्नई में। 8 नंबर हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। और भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग कहेगा तो इसकी स्थापना 1954 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था 1965 में। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में। आगे देख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारी जल जिसे D2O कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो इसके खोज किए थे H.C. यूरे ने। डेट कहेगा तो 1932 में, सॉरी इसका 32 में हो जाएगा, डेट हो जाएगा 1932 में। और भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारत के संवैधानिक सभा के कहेगा, भारत के संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार थे B.N. राव। भारत के संवैधानिक सभा के सलाहकार हो जाएंगे B.N. राव। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था। 20वें दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 20वें दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20वें हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहेगा तो रूजवेल्ट थे। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव हो जाएंगे त्रिवेली और ये थे नॉर्वे देश के। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई कहेगा, एशियाई महासचिव कौन थे? तो ये हो जाएंगे यूथॉन्ट। और ये किस देश के थे? तो बर्मा के थे और ये प्रथम एशियाई थे। बर्मा भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में और वर्तमान में इसका नाम कहेगा तो म्यांमार है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है और इसका गठन हुआ था 1954 में। इंदिरा गांधी कहेगा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कलपक्का में स्थित है, तमिलनाडु में। इसका गठन हुआ था 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कहेगा कौन सा है? तो कार्यकारी भाषा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। कह देगा कि आधिकारिक भाषा कितनी है? तो आधिकारिक भाषा है 6 और कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच और चीनी। ये 6 क्या है? तो ये 6 आधिकारिक भाषा है। कार्यकारी भाषा कहेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ये पूरी तरह से असफल था। और सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था ये असफल होने के कारण हो जाएगा 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध और इसके बाद जो सूखा पड़ गया था, इसी कारण तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये असफल मानी जाती है। सबसे सफल कहेगा तो 8वीं हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के द हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन हुआ था 1946 में। इंटरपोल के गठन कहेगा तो इंटरपोल के गठन 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहेगा तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कहेगा जज कितने होते हैं? तो 15 होते हैं और इनके कार्यकाल होता है 9 वर्ष के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे? तो ये भारतीय कहेगा, प्रथम भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। 16 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय या प्रथम व्यक्ति कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ये पहली बार यूएन में हिंदी में भाषण दिए थे। इंदिरा गांधी ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी महिला
और ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। यूएनए के प्रथम कहेगा भारतीय कहेगा कि अध्यक्ष कौन बनी थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कहेगा भारतीय कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कहेगा यूएनओ में तो 193 है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बना था, तो 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गया था। और यूएनओ में जो कहेगा टोटल 193 देश है, तो 193 जो सदस्य देश है ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान। और जब यूएनओ की स्थापना हुआ था उस समय इसके चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो 50 देश। 18 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कलपक्कम तमिलनाडु में, और इसका गठन हुआ था 1971 में। नरौरा का परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। ट्राम्बे कहाँ हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश हैं सदस्य के रूप में, और इसमें कहेगा कि 10 अस्थायी सदस्य हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे अस्थायी। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 2 वर्ष के लिए। अस्थायी देश की संख्या 5 है और अस्थायी देश की संख्या कहेगा तो 10 हो जाएगा। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी में सदस्यता है, यानी कि अस्थायी सदस्यों में भारत का स्थान है। और सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी देश है तो वो हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसका ट्रिक हो जाएगा ABRFC, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद में टोटल कहेगा तो 15 देश हैं, जिसमें अस्थायी 10 हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा 5। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो टोटल होते हैं 15, और जिसमें अस्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। और जो वीटो के प्रयोग करने का अधिकार है ये अस्थायी देश के पास है। आगे देख लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा स्थित है राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहेगा तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ट्राम्बे परमाणु विद्युत घर ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? तो भारत के जो प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था ये 18 मई 1974 को हुआ था। ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और इसका कहेगा कि कोड नाम क्या था, तो इसका कोड नाम हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। और जो भारत के दूसरा परमाणु विस्फोट या परीक्षण हुआ था ये हुआ था 1998 में, और 1998 में 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 11 मई, दूसरा हुआ था 13 मई, और इसका कोड नाम कहेगा तो शक्ति 98 हो जाएगा। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पे। और कहेगा प्रथम निर्मित भारत के स्वदेश उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा इनसैट 2A। और इसका कहेगा प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 1992 में। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये आधारित थी PC महानलोक विकास मॉडल पे। और तीसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था जॉन सैंडी के संवृद्धि मॉडल पे। आगे देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया के पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका को कहते हैं सुरक्षा परिषद, और व्यवस्थापिका के कहते हैं महासभा। व्यवस्थापिका किसको कहा जाता है? महासभा को। और कार्यपालिका कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका अंग कहेगा तो 6 हो जाएगा, और ये भी दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन हुआ था 1946 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड के द हेग में है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा,
भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत के प्रथम भारी जल जो संयंत्र था ये इसका स्थापना हुआ था पंजाब के नांगल में। डेट कहेगा तो 1962 में। और बार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। इंदिरा गांधी कहेगा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो कलपक्का में, और ये तमिलनाडु में है। 1971 में इसका स्थापना हुआ था। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होता है कितना? तो 15, और इसका कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष का होता है। और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश 5 है और अस्थायी देश कहेगा तो 10 है। 27 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है रूस, और पहली बार वीटो के प्रयोग करने वाला देश हो जाएगा अमेरिका। और जो वीटो के प्रयोग करने का अधिकार है यह अस्थायी देशों के पास है, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य देश है उनके पास है, और उनकी संख्या 5 है। आगे देख लेंगे। 28 नंबर हो जाएगा, वान की मून किस देश के निवासी हैं? वान की मून ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ये महासचिव भी थे, तो ये दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। यूथांट कहेगा तो यूथांट किस देश के थे? तो ये थे बर्मा के। और यूथांट जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। 29 नंबर हो जाएगा, काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। रावतभाटा कहेगा तो राजस्थान में है। कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखेंगे 30 नंबर है, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया। सर्वाधिक किया गया था तो रूस के द्वारा। प्रथम जल विद्युत केंद्र भारत में कहाँ पे खोला गया? तो प्रथम जल विद्युत केंद्र भारत में दार्जिलिंग में खोला गया था 1897 में। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों के कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए, और इसमें टोटल कहेगा न्यायाधीश की संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। आगे देख लेंगे। 32 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो ये प्रथम महिला निर्वाचित किया गया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, और ये भी बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ये कानपुर में बनी थी 1925 में। 1925 के जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम महिला कहेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, और ये प्रथम भारत के केंद्रीय मंत्री थी, और इनका विभाग कहेगा तो स्वास्थ्य विभाग था। आगे देख लेंगे। 33 नंबर हो जाएगा, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हो जाएंगे 6, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है चार्टर, और इनके चार्टर में टोटल 111 अनुच्छेद है। 34 नंबर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य की संख्या हो जाएगा 5, और अस्थायी सदस्य की संख्या 10 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी 10, अस्थायी 5। संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 हो जाएगा। और ये कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरबी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच और चीनी। और इसमें कार्यकारी भाषा कहेगा तो ये हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। आगे देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो दूसरी बार किया गया था 11 और 13 मई 1998 में, और इसका कोड नाम कहेगा तो शक्ति 98 था। विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर था, विश्व के पहला परमाणु बिजली घर ये कहाँ पे खोला गया था? तो ये खोला गया है रूस में। आगे देख लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चूखा जो परियोजना है ये किन 2 देशों के संयुक्त जल विद्युत परियोजना है?
तो ये हो जाएगा भारत और भूटान का संयुक्त परियोजना। 3 बीघा कॉरिडोर के संबंध किस देश से है? 3 बीघा कॉरिडोर के संबंध हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।